नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको कोई विदेशी लड़की, कोई अंग्रेज़न लड़की प्रपोज करे तो आप क्या करेंगे? ज़रा सोचिए गंभीरता से। और आप में से बहुत से भाई सोच रहे होंगे भाई ये कौन सी लाइन में आ गए, आप क्या बातें कर रहे हो, आप ये किस तरीके का टॉपिक है ये। तो ज़रा विस्तार से इस वीडियो को देखना है ना, कुछ आपको जानकारी मिलेगी। देखो, एक भाई ने सवाल पूछा कि भाई अगर स्वामी विवेकानंद आज के टाइम में होते, आज के ज़माने में होते, क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते? पॉइंट है, मेरी बात को समझना। आज के समय में अगर होते तो क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते? इतने सारे का अश्लीलता, सोशल मीडिया पे अश्लीलता, क्या वो कर पाते? भाई आप क्या इस पे क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, ठीक है। विवेकानंद जी के साथ भी हुआ था, जब वो विदेश गए थे। विदेश में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने उनसे कहा था कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो विवेकानंद जी ने पूछा कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं, वजह क्या है? तो उस लड़की ने कहा कि मुझे आप ही की तरह एक तेजस्वी पुत्र चाहिए, मुझे तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना है जो मुझे सिर्फ आपसे ही मिल सकता है। ठीक है, अब मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करना। इस पे से सामने से जो जवाब आया, होश उड़ जाएंगे आपके। और इस तरीके की मानसिकता, उन्होंने कहा कि आप मुझे ही अपना पुत्र बना लो। विवेकानंद जी ने उस विदेशी लड़की से कहा कि आप मुझे ही अपना पुत्र बना लो, मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ आप आज से। सोचो अब ज़रा। अब बहुत से भाई इसको सुन के इग्नोर कर देंगे या तो वीडियो काट के भाग जाएंगे। देखो, गंभीरता से विषय करने वाली बातें हैं ये, गंभीरता से समझोगे तभी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अब ज़रा इस तरीके की मानसिकता अपने ऊपर लागू करो। अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं और आएंगी, मेरी बात को ध्यान से समझना। बहुत से भाई कहते हैं भाई हम बाहर जा रहे थे, हमें फलाना लड़की देख रही थी, भाई हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, वो हमें घूर घूर के देखती है, मैं क्या करूँ? तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, ये सिर्फ आपकी एक परीक्षा होती है, चुनौतियाँ होती हैं आपके सामने। अगर आप इसमें बह गए तो आपका ब्रह्मचर्य तो गया। मेरी बात को समझना, ये एक परीक्षाएं होती हैं। जो बहुत से भाई हमसे सवाल पूछते हैं लड़कियों के लिए, भैया अब तो आकर्षण मिलने लगा है हमें, लड़कियां हमको देख रही हैं, हमसे बात करना चाहती हैं, तो हम क्या करें? देखो, बात करने में कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले उस लड़की को वस्तु के रूप में देखना बंद कर दो। अगर तुम बस ये इसलिए देखते हो कि यार बहुत खूबसूरत लड़की है, ठीक है, तो मैं इसके साथ, समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरीके की धारणा अगर आपके दिमाग में आ रही है तो आप ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर इंद्रियों पर काबू करना ज़रूरी है हमें, क्योंकि हमें इस जवानी का सही उपयोग करना है। अब अगर सोच के देखो, अगर स्वामी विवेकानंद के आज के जो ज़माने के हमारे जो भाई होते, तो ईमानदारी से अपने अंदर झांकना, और अगर आपके सामने कोई विदेशी खूबसूरत लड़की आ जाए और आपको प्रपोज करे तो आप क्या करोगे? ईमानदारी के साथ। बहुत से भाई ऐसे होंगे जो मान जाएंगे तुरंत और अगली रात के सपने देखने लगेंगे। ये एक कटु सत्य है, सच्चाई है। तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी, जैसे विवेकानंद जी के सामने भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं, तो उन्होंने उसका जो है सामना किया। तो ये मातृ भावना आपके अंदर होनी चाहिए। आज के समय में आप देखते हैं, देखो कोई लड़की का कैरेक्टर क्या है, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वो ऐसी है वो ऐसी। देखो, हमें अपना कैरेक्टर बनाना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है, अपनी जवानी की ऊर्जा को ना अपनी तरक्की की ओर लगाना है। आपको बस ये समझना है कि मुझे मेरे शरीर से ऊर्जा निकालनी है तो सिर्फ पसीने के रूप में। आपको अपने शरीर से ऊर्जा निकालनी है तो सिर्फ पसीने के रूप में, ना कि हिला लिया और वीर्य निकाल लिया। नहीं भाई, इस तरीके से उस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना है। जब आप उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करोगे, मेहनत करोगे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, ठीक है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तो मेरे भाई निखर जाओगे आप। आपकी टक्कर का कोई होगा नहीं। लोग तरस जाएंगे आपके जैसा बनने के लिए कि भाई इसने ऐसा क्या कर लिया यार। सच बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ मेरे भाई। पुराना, अब हमारे वेद देख लो, उसमें भी, पुराणों में भी ये कहा गया है एक लाइन की, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है ना और उसकी संतान भी होती है तो उसके जैसी तेजस्वी होती है और उसका नाम रोशन करती है। सोचो, तेजस्वी संतान किसको नहीं चाहिए? मेरी बात को समझना मेरे भाई। तो ये गंभीरता का विषय है, आपको अपनी इंद्रियों पर काबू रखना होगा। देखिए, आपकी भी कल को शादी होगी, यहाँ पे कोई भी, ज़्यादातर भाई हमारे अखंड ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ, मैं भी एक संसारिक हूँ, मुझे भी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन गलती कहाँ हो रही है? शादी करना गुनाह नहीं है, गलती ये हो रही है कि हम जो शादी से पहले जो क्रियाएं कर रहे हैं, हर लड़की में वस्तु की तरह सब लड़कियों को देख रहे हैं, वस्तु समझ रहे हैं और हिलाए जा रहे हैं, वीर्य का नाश कर रहे हैं, ये गलत है मेरे भाई, है ना। तो हमें ये सब तो नहीं करना, प्रकृति ने हमसे ये सब नहीं कहा करने को। बाकी हाँ, कल आपकी शादी होती है, आप अपनी पत्नी के साथ संभोग क्रिया ये सब करते हैं और आपको पुत्र प्राप्ति होती है, और एक के होकर रहते हैं, 10-10 तरीके मुंह नहीं मारते, एक के होकर रहते हैं, हमेशा अपने आप को समर्पित करते हैं। तो सच में आप ग्रेट हो मेरे भाई, समझ रहे हो बात को। आपकी एक अलग ही कैरेक्टर होगा, आपकी पत्नी भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। आज बहुत से भाइयों की हमने सुनी, मुझसे बहुत सारे भाई कांटेक्ट करते हैं और मुझे बताते हैं भाई पत्नी तक इज्जत नहीं करती, इतना अस्तमैथुन किया था मैंने, उसमें मैं खुश नहीं कर पाया। बहुत सी बातें हैं, मैं ज़्यादा गंभीरता और ज़्यादा मतलब गहराई में नहीं जाऊँगा, आपको समझदार है, मेरी बहुत से भाइयों से बातें होती हैं दोस्त, इसलिए कह रहा हूँ संभल जाओ, बहुत सा अनुभव है। बस यही कहना चाह रहा था। बाकी ब्रह्मचर्य परम बलम। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अब भाग 2 आएगा मेरे ऊपर, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ
तो उसमें कुछ बताऊंगा अपने बारे में आपको। तो पार्ट 1 आपने शायद देखा होगा, मेरे अपने जीवन शैली के ऊपर एक बनाया था कि मैंने कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया। पार्ट 2 भी अब मैं लाने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।